मुसलमानों का देश नहीं है, ये हिंदुओं का देश है। यहाँ सिर्फ हिंदुओं को रहने का अधिकार है, और बाकी ये जो भारत की संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो भारत के नहीं है, वो किसी के नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, वेल एंड गुड होंगे। मेरे दोस्त 15 अगस्त आने वाला है और आपको पता है कि हमारा देश इंडिया भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। लेकिन आज़ाद होने के बाद भी कुछ लोग जो है मुस्लिम पर ब्लेम करते हैं कि ये मुसलमान इंडिया के लिए क्या किए हैं, इनका तो कोई रोल ही नहीं है, इनको भगाओ भारत से, इनका भारत नहीं है। भाई मैं आपको बता देता हूँ, जितना आपका हक है इंडिया में रहने का, उतना हमारा भी हक है इंडिया में रहने का। ये हमारा देश है, ये इंडिया हमारा देश है, यहाँ पर सब मिलजुल कर रहते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन उस आज़ादी में मुसलमानों का क्या रोल था और इंडिया में मुसलमान क्या क्या किए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के थ्रू मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मुसलमान इस देश के लिए क्या क्या किया है। और मुसलमान भाइयों, आप भी इस वीडियो को देखो, अगर कोई पूछेगा तो जरूर उसको सीना ठोक कर बताना, ये हमारा भी देश है, हम भी इस देश के लिए बलिदान दिए हैं, हम भी इस देश के लिए शहीद हुए हैं। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और कुछ समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला पहला शख्स एक मुसलमान था? मुसलमानों ने ही भारत की आजादी के लिए सबसे पहले हथियार उठाए। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देने वाला शख्स भी एक मुसलमान था। मुंबई में पैदा होने वाले यूसुफ मेहर अली ने ही 1942 में सबसे पहले इस नारे का प्रयोग किया। साइमन गो बैक का नारा भी यूसुफ मेहर अली ने दिया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि मुसलमानों ने ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान मोहम्मद अली जौहर और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने सबसे पहले अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करने की रणनीति बनाई, जो कुछ ही दिनों में पूरे भारत में फैल गई। असहयोग आंदोलन में मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत के सबसे बड़े शुगर व्यापारी हाजी सबू सिद्दीक ने अपनी शुगर फैक्ट्री पूरी तरह बंद कर दी। ये फैक्ट्री इतनी बड़ी थी कि इसके द्वारा बनाई गई शुगर पूरे इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाती थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाटा कंपनी भी मुसलमानों की थी, जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान एक अंग्रेज ने खरीद लिया था। मुसलमानों ने इस आंदोलन के समर्थन में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि भगत सिंह का केस लड़ने वाला शख्स भी एक मुसलमान था। बैरिस्टर आसिफ अली ने भगत सिंह का केस तब लड़ा जब कोई भगत सिंह का साथ देने को तैयार नहीं था। अगर शोभा सिंह ने भगत सिंह के खिलाफ गवाही न दी होती तो भगत सिंह फांसी के फंदे पर चढ़ने से बच जाते। इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले हसरत मोहानी भी एक मुसलमान थे। उन्होंने ही भारत की आजादी की रूपरेखा तैयार की थी। इतिहासकारों के मुताबिक 1857 में होने वाले विद्रोह में 50,000 से अधिक उलमाओं को फांसी दी गई और लाखों मुसलमान सरेआम कत्ल कर दिए गए। 1857 में दिल्ली से लेकर कलकत्ता की रोड पर कोई ऐसा पेड़ नहीं था जिस पर मुस्लिम उलमाओं की लाशें न टंगी हों। मुसलमानों ने ही भारत की आजादी के लिए पहली जंग लड़ी। मैसूर के सुल्तान हैदर अली और उसके बेटे टीपू भारत की आजादी के लिए शहीद होने वाले पहले शासक थे। मशहूर क्रांतिकारी अशफाकुल्ला खान सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। औरंगजेब के शासनकाल में अंग्रेज कभी भारत में दाखिल न हो सके। बहुत कम लोग जानते हैं कि जय हिंद का नारा एक मुसलमान आबिद हसन सफानी ने दिया था। ये नारा आज भी भारतीय सेना और शासकीय प्रणाली में सम्मान स्वरूप इस्तेमाल किया जाता है। तिरंगे का निर्माण करने वाली सुरैया तैयब जी भी एक मुसलमान थी। उन्होंने ही भारत के राष्ट्रीय ध्वज को वर्तमान रूप दिया था। हैदराबाद में जन्मी सुरैया तैयब जी के जरिए बनाया गया तिरंगा आज भी पूरे भारत में लहरा रहा है। मुसलमानों ने भारत के लिए जो किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। कानपुर में पैदा होने वाले अजीमुल्लाह खान ने ही मादरे वतन भारत की जय का नारा दिया था, जिसमें बाद में कुछ सांप्रदायिक लोगों ने माता शब्द जोड़ दिया। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि भारत का पहला राष्ट्रीय गीत अजीमुल्लाह खान ने ही लिखा था। बहुत कम लोग जानते हैं कि मौलाना कासिम नानोतवी ने दारुल उलूम देवबंद की स्थापना अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए की थी। इस मदरसे का मकसद देश में ऐसे नौजवानों को पैदा करना था
जो भारत की आजादी में योगदान दे सकें। रेशमी रुमाल आंदोलन की शुरुआत करने वाले मौलाना महमूदुल हसन और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी दारुल उलूम देवबंद के ही छात्र थे। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर भारत की पहली अस्थायी सरकार की स्थापना की थी और वह भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि मौलाना महमूदुल हसन ने ही 1920 में गांधी को महात्मा का लक़ब दिया। उनका ये नाम इतना मशहूर हुआ कि गांधी पूरी दुनिया में महात्मा गांधी के नाम से पुकारे जाने लगे। महमूदुल हसन ने ही हकीम अजमल खान के साथ मिलकर 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी ताकि भारतीय शिक्षा तंत्र को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करवाया जा सके। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि काला पानी जैसी दर्दनाक सजाओं को पाने वाले 90% से अधिक लोग मुसलमान थे। अंडमान निकोबार में आज भी सबसे ज्यादा कब्रें मुसलमानों की हैं। मुसलमानों के अलावा दूसरे लोगों ने काला पानी से बचने के लिए न सिर्फ माफीनामे लिखे बल्कि अंग्रेजों की मुखबरी भी की। मुसलमानों ने ही अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले हथियार उठाए। 1772 में शाह अब्दुल अजीज ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा देते हुए ऐलान किया कि अंग्रेजों की गुलामी हराम है और हर मुसलमान पर फर्ज है कि वो अपने मुल्क और देश की आजादी के लिए खुद को कुर्बान कर दे। 1857 में होने वाले विद्रोह की प्लानिंग एक मुसलमान मौलवी अहमदुल्ला शाह ने की थी। वो भारत के अकेले इंसान थे जिन पर अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। ये रकम इतनी बड़ी थी कि राजा जगन्नाथ ने पैसों की लालच में आकर अहमदुल्ला शाह अब्दाली की मुखबरी कर दी और अंग्रेजों ने उन्हें शहीद कर दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1857 में शहीद होने वाले 90% लोग मुसलमान थे। जालियांवाला बाग में जनरल डायर की गोलियों का निशाना बनने वाले अधिकतर लोग मुसलमान थे। भारत की आजादी का नेतृत्व करने वाले संगठन इंडियन नेशनल कांग्रेस के 9 से अधिक प्रेसिडेंट मुसलमान रहे। गांधी जी ने अफ्रीका में जहां वकालत की पढ़ाई की वो कॉलेज भी एक भारतीय मुसलमान का था और वह जब भारत आए तो उन्होंने आजादी के लिए अली ब्रदर्स के साथ काम करना शुरू किया जो कि मुसलमान थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1921 में केरल के मुसलमानों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई जंग में 3000 से अधिक मुसलमान शहीद हुए और 50,000 मुसलमानों को जेल में कैद कर दिया गया। ये आंदोलन मोपला मुस्लिम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1942 में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने तैयार की थी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पहचान दिलाने में मुसलमानों का बड़ा योगदान रहा। 1946 में जब भीमराव अंबेडकर दलित होने की वजह से इलेक्शन हार गए तो बंगाल मुस्लिम लीग ने उन्हें मुस्लिम इलाकों से इलेक्शन लड़ने की दावत दी। इस तरह भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का हिस्सा बन सके। अगर मुसलमान भीमराव अंबेडकर को इलेक्शन न जिताते तो उन्हें कभी भारत का संविधान लिखने का मौका न मिलता। भारत की आजादी के लिए सबसे ज्यादा लेख, शायरी, गीत और किताबें मुसलमानों ने ही लिखी। अल्लामा इकबाल के जरिए लिखा गया सारे जहां से अच्छा आज पूरे भारत में गाया जाता है। देश के लिए शहीद होने वाला पहला पत्रकार मौलाना मीर बाकर एक मुसलमान था। भारत की आजादी के लिए मुस्लिम राजाओं और महाराजाओं ने अपने खजाने खोल दिए। कोलकाता के हाजी उस्मान सईद ने अपना सब कुछ भारत की आजादी के लिए कुर्बान कर दिया। हाजी उस्मान की अमीरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1920 तक कोलकाता में बनने वाला हर स्कूल और हर बड़ी बिल्डिंग उन्हीं की थी। कोलकाता के पहले सुपर स्टोर कैश बाजार की बुनियाद हाजी सईद ने ही रखी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी सारी दौलत देश को दान कर दी और खुद एक किराए के घर में रहने लगे। अमीर हमजा और यूसुफ हबीब मरफानी जैसे मुसलमानों ने अपनी अरबों रुपये की संपत्ति देश की आजादी के लिए दान कर दी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अफगानिस्तान में स्थापित की गई सरकार में 9 में से 5 मंत्री मुसलमान थे। भारत की आजादी के लिए देश भर में मौजूद मस्जिदों को किले की तरह इस्तेमाल किया गया। इन मस्जिदों में सुबह शाम हर वक्त भारत की आजादी के लिए ऐलान हुआ करते थे। आजादी के वक्त कोई मस्जिद ऐसी नहीं थी जिसकी दीवारों पर मुसलमानों का खून न लगा हो। इन सब के अलावा करोड़ों ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने भारत की आजादी और उसकी अस्मिता के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। सच तो ये है कि भारत की आजादी मुसलमानों के बगैर मुमकिन न थी। अंग्रेज कहा करते थे कि अगर मुसलमान न होते तो हम आज भी भारत पर राज कर रहे होते। अगर एक भारतीय मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कुछ तो समझ में आया होगा दोस्त। अगर कुछ समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। और मुसलमान भाई, अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या किया है मुसलमानों ने इस देश के लिए, तो ये वीडियो दिखा देना अच्छे से एकदम। ले भाई देख ले और इसको याद भी कर लेना।
ताकि दूसरों को बताने में भी सही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो मेरे दोस्त। ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।